हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान के पार्ट 14 अपलोड कर दिए। पार्ट 15 है, ठीक है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे पहले वीडियो देख सकते हैं। चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आपको हिंदी व्याकरण एमसीक्यू के नाम से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पंकज में कौन सा समास है आपको बताना है कि पंकज पंकज में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है: कर्मधारय, बहुप्री, दिगु। यहाँ पर दिगु सही से लिखा है, ठीक है। दिगु समास, इनमें से कोई नहीं। तो पंकज में कौन सा समास हो जाएगा? पंकज में हो जाएगा बहुप्रिय समास हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, किस शब्द में यण संधि है आपको बताना कि किस शब्द में यण संधि है। तो राजेश, अत्याचार, सूर्योदय या राकेश। तो किस में हो जाएगी यण संधि में? हमने आपको बताया था जब संधि पढ़ा थी, संधि को आपको कैसे याद रखना है कि यण संधि को पहचान करना है जिस शब्द में बीच में आधा अक्षर आता है, ठीक है। तो वहां पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। इनमें से अत्याचार में क्या बीच में आधा ता है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें अत्याचार में यण संधि हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ट्रिक है शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है व्यायाम। व्यायाम में कौन सी संधि आपको बताना है कि व्यायाम में कौन सी संधि है। तो यण, गुण, स्वर, विसर्ग। आपको बताना कि व्यायाम में कौन सी संधि। अभी हमने आपको जस्ट पहले क्या बताया कि जिस शब्द में पहले में आधा अक्षर आता है तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? वहाँ पर अण संधि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निस्संतान में संधि है, आपको बताना है निस्संतान में कौन सी संधि है। अब आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, बीच में आधा अक्षर भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे अण संधि नहीं है, क्योंकि यहाँ का जब आप विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नी आ जाएगी और यहाँ पे दो हलंत लग जाएंगे, ठीक है, विसर्ग लग जाएंगे जब विच्छेद करने पे। तो यहाँ पे कौन सी संधि आ जाएगी? विसर्ग संधि आ जाएगी। तो निस्संतान में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है निर्मोह। निर्मोह का संधि रूप होगा, निर्मोह का संधि रूप क्या है? ये आपको बताना है कि निर्मोह का संधि रूप क्या हो जाएगा। तो निहि प्लस मोह, निर प्लस मोह, या निहि प्लस मोह, या नी प्लस मोह। तो निर्मोह में आप जब विच्छेद करेंगे तो निहि आ जाएगा, निहि प्लस मोह। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो निर्मोह में कौन सी संधि है? अब आपको संधि का नाम कैसे पहचाना? जहाँ पर आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि विसर्ग लग जाए तो वहाँ पर कौन संधि हो जाती है? विसर्ग संधि होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है, एक एक, एक एक में कौन सी संधि है? ये आपको बताना है एक एक में कौन सी संधि है। आपको इसमें एक चीज याद रखना है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। जब भी किसी संधि में एक मात्रा चढ़ी हो, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी संधि है? आपको वहाँ पर आपको लगाना है वृद्धि संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि संधि। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है न नबोडा। नबोडा का संधि रूप होगा, आपको बताना है नबोडा का संधि रूप क्या होगा जी, आपको बताना है, ठीक है। तो नव प्लस ऊड़ा, नव प्लस ओडा, नवो प्लस उदा और नवो प्लस डा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नव प्लस ऊड़ा हो जाएगा। नवोडा में कौन सी संधि है? नव प्लस ऊड़ा, ऐसा इस तरह विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है तिरस्कार। तिरस्कार का संधि रूप होगा, आपको तिरस्कार का संधि रूप बताना है कैसा है। त्रि प्लस कार, त्रिस प्लस कार, त्रस प्लस कार या तिर प्लस कार। तो तिरस्कार में कौन सा हो जाएगा? ती प्लस तिर प्लस कार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है सदाचार। सदाचार में कौन सी संधि? आपको बताना कि सदाचार में कौन सी संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि या स्वर संधि। सदा प्लस सत प्लस आधार, इसका जब आप विच्छेद करेंगे सत प्लस आ जाए, यहाँ पे एक हलंत आएगा, हलंत आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि रूप होगा उत प्लस जल, उद प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल या उत प्लस जल। तो उज्ज्वल में कौन सा हो जाएगा? उत प्लस ज्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस ज्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण। पर्यावरण में संधि है, आपको बताना कि पर्यावरण में कौन संधि है। तो यण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि। यहाँ पे क्या लिखा? वृद्धि लिखा, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो पर्यावरण में कौन सी संधि हो जाएगी? पर्यावरण में हो जाएगी यण संधि हो जाएगी, जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है सन्मार्ग। सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जी आपको बताना है सन्मार्ग का। तो इसमें सत्य प्लस आर्ग, सत्य प्लस मार्ग या संत प्लस मार्ग या सत्य प्लस मार्ग। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्य प्लस मार्ग। सन्मार्ग का संधि रूप होता है सत्य प्लस मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है रामायण। रामायण का संधि रूप होगा, आपको बताना राम प्लस यन या राम प्लस आयन या रमा प्लस आयन या राम प्लस आयन। तो रामायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राम प्लस आयन होता है, ठीक है। तो रामायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो राम प्लस आयन होता है। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें संधि आपको बताना है कौन सी है।
तो इसमें दीर्घ संधि आ जाएगी। ठीक है, जब भी यहाँ पर क्या बड़ा आ या बड़ी ई का उच्चारण आता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। चलिए नेक्स्ट है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है, आपको बताना खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। ठीक है, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो खड़ी बोली किस हिंदी की हिंदी, तो ये पश्चिमी हिंदी की हो जाएगी। ठीक है जी, आपको याद रखना पश्चिमी हिंदी हो जाएगी। तो खड़ी बोली किस हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी की हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में करता है। रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता बताना है आपको। ठीक है, तो इस वाक्य में कर्ता क्या है, तो कर्ता मतलब जिसके द्वारा किया जाता है वो कर्ता होता है। तो तमाचा नेहा रमेश गाल, तो कौन मार रहा है यहाँ पे, तमाचा रमेश मार रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा उसने पढ़ा था, इस वाक्य में काल है। उसने पढ़ा था मतलब यहाँ पे पढ़ा था आया यहाँ पे, तो था आया तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल। अब आपको क्या करना, वर्तमान होता है तो है आता है। ठीक है, जैसे इस काल में अगर है आए तो वर्तमान काल, अगर था आए तो भूतकाल। ठीक है, अगर गया आए तो भविष्य काल। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे राम धीरे धीरे पढ़ाता है, क्या राम धीरे धीरे पढ़ाता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है। आपको बताना कि राम धीरे धीरे पढ़ाता है, इस वाक्य में धीरे धीरे है। तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिया लेगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होगा, क्रिया विशेषण है और यहाँ पे अव्यय सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि ये टाइपिंग करते हैं तो मिस्टेक हो जाता है इसमें। राम धीरे धीरे पढ़ाता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे क्रिया विशेषण सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विशेषण है, विशेषण का भेद नहीं है। आपको बताना कि विशेषण का भेद नहीं है, तो कौन हो जाएगा, परिणामवाचक, गुणवाचक, पुरुषवाचक है, सार्वनामिक। तो इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है उसका कोट पुराना था, उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना क्या है, तो उसका कोट पुराना था, इसमें पुराना का अर्थ क्या है, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, संप्रदान या अधिकरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या विशेषण मतलब बता रहा क्या पुराना। चलिए नेक्स्ट है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या है, आपको बताना कि मैं यह काम अपने आप में ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या है, तो आपको बताना है निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या हो जाएगा, निजवाचक कर सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा, इस वाक्य में वह है। तो राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो इस वाक्य में वह क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है या अव्यय है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा, कौन जा रहा, वह जा रहा, तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, घर पर माँ है, वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है, घर पर माँ है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, आपके पास चार ऑप्शन है, संबंध, अधिकरण, संप्रदान या अपादान। तो इसमें जो राइट आंसर है आपको वो बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, तो घर पर माँ है, वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है, अधिकरण की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लड़का दौड़ता है, क्या है, यहाँ पे क्या है, लड़का दौड़ता है, वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, आपको बताना किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसमें आपको भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो लड़का दौड़ता है, तो लड़का किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, तो इसमें लड़का हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, कौन, आप, कोई, यह। तो इसमें आपको बताना कि कौन, यह, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यह है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है जो सो में कौन सा सर्वनाम है, आपको बताना है जो सो में कौन सा सर्वनाम है, जो सो में कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, इनमें से कोई नहीं। जो सो में है तो क्या संबंध बता रहा, तो संबंधवाचक हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक है आपको बताना है। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता, करण, अपादान, संबोधन। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता हो जाएगा। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, तो कारक क्या हो जाएगा, कर्ता। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है आपको बताना है। पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है। से आता है, हमने आपको बताया है कि कर्ता ने कर्म को कर्णम से आया ना, तो से किसके लिए होता है, तो से होता है अपादान के लिए। तो पेड़ से पत्ता, पेड़ से आया ना, पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है, तो इसमें हो जाएगा अपादान हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मरणासन में कौन सा समास है, मरणासन में कौन सा समास है, तुरंत, दिगु, तत्पुरुष, कर्मधारय है। तो मरणासन में हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है आपको बताना है। पंचानन में कर्मधाराय, बहुब्री, दिगु या अधिकरण, पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बहुब्री समास। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पंचानन में बहुब्री समास है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शब्द में वृद्धि संधि है आपको बताना है, किस शब्द में वृद्धि संधि है। तो आपको बताना है, यहाँ पे ये गलत लिखा है सदैव। ठीक है, सदैव में आपको डबल मात्रा होती है हमेशा। ठीक है, तो वृद्धि संधि का पहचान यही है कि जिस शब्द में दो मात्राएं चढ़ी हों वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। यहाँ पे सदैव गलत लिखा, मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे डबल मात्रा है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदैव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराए, सॉल्व करा दिए। अब आपको कमेंट में ईमानदारी से बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 30 में से। ठीक है, अगर आपके 20 से 25 के बीच में सही है तो तब तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको थोड़ी और प्रिपरेशन करना है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टाइप के आएंगे, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को और पर प्रेस कर देना ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी शेयर करना है तो एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।